हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें से उसके प्रकार कुछ हैं। जैसे कि पहला उसका प्रकार है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, वह है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। दूसरा है डुओपोली और तीसरा है ओलिगोपोली। इन तीनों बाजारों की चर्चा की जाएगी इस वीडियो में और नोट्स भी मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता जो है उसका क्या परिभाषा है, उसे देख लेते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है और एकाधिकार जो है, दो बाजार हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो उस दोनों के बीच की स्थिति जो आता है उसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहा जाता है। और इसका आविष्कार जो है वह चेम्बरलिन के द्वारा प्रोफेसर चेम्बरलिन ने 1933 में किए थे। उसका बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का विचारधारा व्यक्त किया गया। और फेयर चाइल्ड के द्वारा अगर देखा जाए तो यदि बाजार उचित प्रकार से संगठित नहीं ना हो और यदि क्रेता और विक्रेताओं को जो है पारस्परिक संपर्क में कठिनाई होता है तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जो है खरीदी गई वस्तुओं और उसके दिए गए मूल्य को ज्ञात करने में समर्थ ना हो, तो ऐसी स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। यानी कि कोई भी वहाँ संगठन नहीं होगा उचित प्रकार से, क्रेता विक्रेता में संपर्क में कठिनाई होगी और व्यक्ति जो खरीद रहा है वस्तु उसका कीमत अलग है और बेचा जा रहा है उसका कीमत अलग है, तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। इसकी विशेषता देखा जाए अपूर्ण प्रतियोगिता के, तो पहला है कि अल्प संख्या में क्रेता होते हैं और विक्रेता, यानी क्रेता विक्रेता तो कुछ संख्या में होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्रेता और विक्रेता की संख्या कम होती है और यह व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता वस्तु की कीमत को भी प्रभावित कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं कर सकते थे, अपूर्ण प्रतियोगिता में लेकिन प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है कि वस्तु की इकाई में अंतर होता है इसमें। तो आपको जो पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें विभिन्न क्रेताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं में कुछ अंतर पाया जाता है, जो कि उसके आकार होते हैं, रंग रूप किस्म पैकिंग ब्रांड सभी कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में एक होता था। इसमें निकट वस्तु की स्थानापन्न थोड़ी मोड़ी उपलब्ध होती है। तीसरा है अज्ञानता। जो तीसरा इसमें विशेषता है वह है अज्ञानता। इसमें क्रेता और विक्रेता को कुछ अज्ञानता होती है, यानी कि बाजार के बारे में अच्छे से पता नहीं होता। अच्छा होता है क्रेताओं में आलस, यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं वह आलस्य में होते हैं। उसे पता होता है कि कहाँ पे कितने दामों में वस्तु मिलेगी, फिर भी वह उतना दूर जाने से मतलब आलस महसूस करता है और फिर महंगी वस्तुओं को सामने से ही खरीद कर चला जाता है। पांचवा विशेषता है कि अधिक यातायात व इसमें यातायात का लागत भी जुड़ जाता है उसी में। तो यही था कुछ टॉपिक इसमें। अब देखते हैं हम लोग इसके प्रकार जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें। तो पहला इसका प्रकार आता है एकाधिकृत या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसमें देखें तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वह अवस्था जिसमें विक्रेताओं और वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है विक्रेता वस्तु में कि वह एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। चेम्बरलिन के अनुसार बात किया जाए तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का वह रूप होता है जिसमें बहुत ही छोटी फर्में होती हैं और उसमें से प्रत्येक मिलती जुलती वस्तुएं बेची जाती है और फिर वस्तुएं एक रूप भी नहीं होती हैं और वस्तुओं में थोड़ा अंतर पाया जाता है। अगर प्रोफेसर रिचर्ड एच लेफ्टविच के अनुसार देखें तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के बाजार में एक विशेष किस्म की वस्तु के अनेक विक्रेता होते हैं तथा एक विक्रेता की जो है एक वस्तु न किसी रूप में दूसरे विक्रेता की वस्तु से थोड़ी मोड़ी भिन्न होती है। यानी कि एक विक्रेता की वस्तु और दूसरे विक्रेता की वस्तु थोड़ी मोड़ी अंतर होती है और जब विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है तो वह एक विक्रेता के कार्यों का दूसरे विक्रेता के कार्यों पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है और यह उद्योग जो है एक अधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का उद्योग बन जाता है। इसकी विशेषता देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, तो इसमें स्वतंत्र विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यानी कि विक्रेता स्वतंत्र होते हैं उसकी थोड़ी सी संख्या होती है। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो वह वस्तुओं में विभेद पाया जाता है और बाजार में गैर मूल्य प्रतियोगिता विद्यमान होती है। नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन जो है होती है, इसमें प्रवेश भी और बहिर्गमन भी। दीर्घकाल में इस प्रतियोगिता में सामान्य लाभ प्राप्त होता है क्योंकि फर्म का प्रवेश तंत्र जो है बहिर्गमन आसान हो जाता है आने जाने का। और अगला विज्ञापन लागत इसमें लागू होता है। क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है
और प्रत्येक फर्म को, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, फर्म को अपनी नीति, अपनी अलग अलग नीति होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता की बात ही एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। अब देखें हम लोग तो दीर्घकाल में सामान्य लाभ कैसे होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस फिगर में, जब ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है और एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो फर्मों का संतुलन होता है। एम आर इज इक्वल टू एम सी फर्म संतुलन है और ए आर इज इक्वल टू ए सी जो है सामान्य लाभ को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे एम आर है, लॉन्ग रन एम आर, और ये लॉन्ग रन एम सी, तो संतुलन बिंदु ई हो गया। तो यहाँ से आगे खींचते हैं तो कीमत का निर्धारण होता है ए आर ए सी के जगह। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए आर और ए सी यहाँ हो गया, तो संतुलन बिंदु यहाँ पे आया इसका फाइनली, और यहाँ पे कीमत हो गया पी से ओ तक, इतना कीमत है और इतना इसका जो हुआ मात्रा हो गया। यहाँ देख सकते हैं कुल उत्पादन की मात्रा ओ एम है, प्रति इकाई जो हुआ औसत लागत जो हुआ एम टी है, एम टी बोले चाहे ओ पी बोले, और फिर अर्थात लॉन्ग रन ए आर इज इक्वल टू लॉन्ग रन ए सी है यहाँ पे। तो यहीं पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। अब देखें हम लोग तो दूसरा बाजार है द्विअल्पाधिकार या फिर द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार। यह बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक ही सर्वथा समान अथवा अलग समान वस्तु के दो उत्पादक होते हैं। द्वयाधिकार का मतलब है कि इसमें दो उत्पादक, केवल दो तो दो होंगे इसमें। मोनोपोली में केवल एक था, लेकिन इसमें द्वयाधिकार में दो हैं, और मोनोपोलिस्टिक में कुछ ज़्यादा थे। दोनों की वस्तुएं जो है एक दूसरे की प्रतियोगिता करती है और दोनों जो उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं। डॉक्टर जॉन के अनुसार बात किया जाए तो द्विविक्रेता एक अधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कि किसी एक की सर्वथा समान अथवा लगभग समान एक वस्तु के जो है दो उत्पादक होते हैं, यानी कि समान या फिर लगभग थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, उसके दो उत्पादक होते हैं, और दोनों के बीच कीमत अथवा उत्पादन मात्रा के विषय में किसी भी प्रकार की समझौता का बाध्य नहीं होते हैं, तो इसे द्वयाधिकार कहा जाता है। इसकी विशेषता देखें तो यह है कि यह एक ऐसी स्थिति का द्योतक होता है जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं और दोनों सर्वथा समान अथवा लगभग समान वस्तु का विक्रय करते हैं, और फिर दोनों ही अपने जो है उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं, और फिर दोनों जो है वस्तुओं को एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। दोनों विक्रेताओं के बीच परस्पर निर्भरता पाई जाती है, क्योंकि एक का कीमत घटेगा तो दूसरे विक्रेता भी घटा देगा, क्योंकि उसका फिर नहीं बिकेगा। अगला के द्वयाधिकार नाटक जो है नामक बाजार स्थित एकाधिकार के निकट मानी जाती हैं, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो है कुछ विशेषताएं एकाधिकार के जैसी इसमें आती हैं। अगला कि जब दो विक्रेता जो है एक रूप एवं एक गुण जैसी वस्तुएं बेचते हैं या बेचते होंगे, तो इसे विशुद्ध द्वयाधिकार कहा जाता है। अब तीसरा आता है टॉपिक अल्पाधिकार या फिर अल्प विक्रेताधिकार, जिसे कि ओलिगोपोली कहा जाता है। तो जब किसी बाजार में वस्तु के उत्पादन या फिर विक्रय पर कुछ फर्मों का आधिपत्य होता है तो उसे अल्पाधिकार की अवस्था बोला जाता है। यह जो अल्पाधिकार है वह ओलिगो तथा पोली दो शब्दों से मिलकर बना है, फिर दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए। इसका अर्थ होता है अल्प का ओलिगो का अल्प और पोली का विक्रेता, यानी कि थोड़ा सा विक्रेता। तो मेयर्स के अनुसार बात किया जाए तो अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहाँ पे विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता बाजार की कीमत पर प्रभाव डाल सकता है, और प्रत्येक विक्रेता इस बात को भी जानता है। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार देखा जाए तो अल्पाधिकार वह स्थिति होती है जिसमें कोई फर्म जो है अपनी बाजार नीति कुछ निकट प्रतियोगिता के जो होते हैं बाजार उससे संभावित व्यवहार पर स्थापित करती है, यानी कि दूसरे बाजारों को देखकर। अगला है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार देखें तो बाजार की उस दशा को अल्पाधिकार कहा जाता है जिसमें थोड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता की क्रियाएं दूसरे विक्रेता के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसकी विशेषता देखें तो अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या अल्प होती है। अल्पाधिकार बाजार में कीमत स्थिरता पाई जाती है। अल्पाधिकार बाजार में उद्योग जो है वह नई फर्मों के प्रवेश कठिन हो जाता है उद्योगों में। अल्पाधिकार की दशा में जो प्रायः सभी पर विज्ञापन और विक्रय लागत को प्रोत्साहन दिया जाता है, और अल्पाधिकार बाजार में फर्म समरूप और विभेदित दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती हैं। तो विशेषताएं थी। अगला विशेषता है कि बाजार के अन्य प्रकारों की तुलना में जो अल्पाधिकार की स्थिति फर्मों की मांग वक्र बहुत अनिश्चित होती है। मांग वक्र यहाँ पे फर्म होगा। आगे अल्पाधिकार में उत्पादन कार्य में लगी हुई जो सभी फर्में होती है वह एक दूसरे पर निर्भर होती हैं।
और 8वां की फर्म में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। अब नेक्स्ट है अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो पहला होता है स्वतंत्र कीमत निर्धारण, जो कि सामान्य प्रतियोगिता पाया जाता है, उसके कारण उद्योग में स्वतंत्र कीमत निर्धारण का हो जाता है। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका दूसरा आता है गुटबंदी के अंतर्गत कीमत निर्धारण। गुटबंदी में पहला आता है पूर्ण गुटबंदी, यानी कि विभिन्न फर्में मिलकर, और दूसरा आता है अपूर्ण गुटबंदी। इसे भी देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइए। तीसरा आता है मूल्य नेतृत्व के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण होता है। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइए।